नमस्कार। आज हम एक्सेल शीट में शॉर्टकट कीज़, हमारे कीबोर्ड से शॉर्टकट्स के बारे में इस वीडियो में कुछ नॉलेज गेन करेंगे। आप एक्सेल शीट में बहुत सारे काम करते होंगे, उसमें कई बार हमें माउस से मूवमेंट करके कुछ काम करने पड़ते हैं, पर अगर उससे हमें कीबोर्ड का अगर नॉलेज और हम कीबोर्ड के यूसेज में परफेक्ट हैं, काफ़ी हमें कंफर्ट लगता है कीबोर्ड यूज़ करना, तो आपके लिए शॉर्ट कीज़ काफ़ी काम आ सकती हैं। तो इस शॉर्ट कीज़ को समझने के लिए मैंने पहले एक एक्सेल शीट में 3 हमारे कॉलम ले लिए हैं। एक में मैंने सीरियल नंबर्स, कुछ नाम और उनकी सिटीज़ को लिख लिया है। तो पहले देखिए, शॉर्टकट कीज़ तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसी कीज़ को देखते हैं जो हमारे एक्चुअली काफ़ी मोस्टली यूज़फुल हैं। उसमें भी कुछ ऐसी कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़, जो सिर्फ एक्सेल के लिए लागू नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आप वर्ड फाइल को देख लीजिए, चाहे कोई और पेंट वगैरह में या आपकी प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल है, उसमें भी वो उसी तरह काम करता है, लेकिन हम उसको कवर करते हैं। एक बार देख लेते हैं। यह हम शॉर्टकट कीज़ अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, यानी ए बी सी के फॉर्मेट में चलेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो शॉर्ट कीज़ बता रहा हूँ, ये मैं कॉम्बिनेशन कंट्रोल की के साथ बता रहा हूँ, जो आपके कीबोर्ड में CTRL का एक बटन होगा। कंट्रोल के साथ जब हम अल्फ़ाबेट कोई दबाएँगे तो क्या होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ कॉमन है शुरुआत में, फिर उसके बाद बाकी आपको हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें पता चलें। तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ हम ए दबाएँगे, तो ए का मतलब ये होता है ऑल, यानी जितनी भी शीट में डेटा है वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। यानी मैं अगर कंट्रोल ए दबा दूँ, तो ये पूरी की पूरी शीट कंप्लीटली सिलेक्ट हो गई है, ठीक है? ये आपको कंट्रोल है, बहुत कॉमन है, पता होगा। फिर आता है बी लेटर, तो कंट्रोल बी अगर दबाएँगे तो लेटर बोल्ड हो जाएगा, कोई भी हो। अगर भोपाल पे रख लेते हैं, कंट्रोल बी दबाएँगे तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं कंट्रोल सी पे, बहुत कॉमन है, कॉपी हो जाता है। जो भी कंटेंट आपका सिलेक्टेड है, अगर ये पूरा सेल सिलेक्टेड है और मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा, तो ये कंट्रोल सी कॉपी का हो गया है फॉर्मेट, ये ऐसा। अगर मैं कंट्रोल एक्स दबाता तो ये कट हो जाता है, यानी ये चीज़ यहाँ से हट के अगर मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर दूँ, तो ये चीज़ कॉमनली यहाँ पे पेस्ट हो गई है, पर ये चीज़ यहाँ से डिलीट नहीं हुई है। अगर कंट्रोल एक्स दबा के मैं करता, तो वो यहाँ से कट होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो फिलहाल मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। जेड का मतलब अंडू होता है, यानी जो हमने एक्टिविटी की है वो वापस चली जाएगी। यानी अभी मैंने इसको पेस्ट किया, अगर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद हमारे पास हमने देख लिया है, सी देख लिया है, और उसके बाद डी देख लेते हैं। तो डी का मतलब एक्चुअली ये होता है कि हमारा अभी कर्सर मान लीजिए इधर पे रखा हुआ है मैंने, सागर पर, ठीक है, और मैं कंट्रोल डी पे दबा दूं, तो ये ऊपर वाले सेल को यहाँ पे एग्जैक्टली डुप्लीकेट कर देगा। डी का मतलब है डुप्लीकेट, या इसको कह सकते हैं फिल डाउन, ऊपर वाले को नीचे ले आना। मान लीजिए अगर मैंने रायसेन पे क्लिक कर दिया होता, और अगर अब कंट्रोल डी दबाऊंगा, तो ये ग्वालियर हो जाना चाहिए, ये ग्वालियर हो गया। या मेरे ये तीनों सेल अगर सिलेक्टेड होते, या दो ही सेल ले लेते हैं, तो ये नाम जो है यहाँ पर सेम, तरुण और ग्वालियर हो जाना चाहिए। कंट्रोल डी दबाऊंगा तो सॉरी, संदीप और भोपाल, ऊपर वाले सेल का नीचे आ जाएगा कंटेंट। तो ये कॉपी हो जा रहा है। अभी मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ ताकि सिटीज अलग अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद डी हो गया हमारा। ई से तो नहीं है कुछ। एफ से, कंट्रोल एफ तो हमको पता है फाइंड करने का होता है। अगर हम सेल में एफ दबाएंगे तो फाइंड आ जाता है, फाइंड वाली स्क्रीन हमारी आ जाती है। हम कोई भी कंटेंट इसका ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मैंने HIT दबाया, तो ये हितेश वाला कॉलम जो है, सेल है, ये हाईलाइट हो गया। तो ये कंट्रोल एफ हमारे फाइंड के लिए होता है। फिर इसमें एक रहता है कंट्रोल जी। एफ के बाद जी आएगा, तो कंट्रोल जी दबाएंगे आप, तो ये आप किसी भी सेल पे जा सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको मालूम है, मान लीजिए मुझे फिलहाल इस सेल पे जाना है, रायसेन वाले सेल पे जाना है, तो इसका सेल नंबर है C6, तो मैं यहाँ पर C6 लिख देता हूँ। C6 लिख के ओके बटन दबाता हूँ, तो ये राइसेन वाले सेल पर आ गया कंट्रोल जी। ये एज सच बहुत यूजफुल मेरे हिसाब से नहीं है। फिर एक यूजफुल है कंट्रोल एच। अब जैसे हमारा कंट्रोल एफ था फाइंड का, वैसे ही कंट्रोल एच होता है रिप्लेस का। ये मैंने कंट्रोल एच दबाया, तो देखिए ये वाला हमारा टैब खुल गया, रिप्लेस वाला। फाइंड वाला हमने यहाँ से किया था, रिप्लेस वाला तो आप यहाँ पे कोई कंटेंट करके उसको रिप्लेस वाली स्क्रीन को खोल सकते हैं। ये तब भी यूज़फुल है, कई बार आपको, कई बार क्या होता है कि रिबन में नहीं मिलता है, यहाँ पर ये कंटेंट नहीं मिलता, तो आपको शॉर्टकट की हेल्प कर सकती है। एच के बाद आता है हमारा आई। नेचुरली आई का तो इटैलिक होता है, कंट्रोल आई दबा के देख लेते हैं, ये इटैलिक फॉर्मेट में इंदौर हो गया। और फिर HI के बाद आता है जे से, तो कुछ नहीं है। के है हाइपरलिंक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, काफ़ी यूज़फुल है। मान लीजिए मुझे ग्वालियर सिटी को कंट्रोल के दबाता हूँ मैं, तो क्या होगा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम इसको
दबा दें। हाइपरलिंक का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जब आप उस पे क्लिक करें तो कोई एक और चीज़ खुले, वो कोई फाइल आप चाहते हैं या कोई आप उसको वेबसाइट चाहते हैं। मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट चाहता हूँ कि http या google.com, मैं इसको लिख देता हूँ एच टी, यहाँ कोई भी वेबसाइट लिख लीजिए facebook.com, या जो आपका आपके विभागीय या आपके ऑफिस से रिलेटेड वेबसाइट है, आप उसको खोलना चाहते हैं, कहीं कोई गूगल ड्राइव में कोई फाइल कहीं रखी है उसको खोलना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक कर सिलेक्ट करके यहाँ से ओके क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ये किस तरह का एक हाइपर लिंक बन गया। आप इसको उसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, यानी अगर मैं अभी आऊँ तो देखिए ये एक हाथ बन के आ जाता है इस पे। यानी अब मैं क्लिक करूँगा इस पे तो क्या होता है देख लेते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अब हमने जो वेबसाइट इसको बताई थी ग्वालियर.com, सॉरी google.com, वो हमारी खुल जानी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे google.com की वेबसाइट खुल गई। यानी आप एक्सेल शीट में कंट्रोल के की मदद से किसी भी सेल में हाइपरलिंक का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी हाइपरलिंक भी हो गई। इसके के बाद आता है एल। एल का मतलब होता है क्रिएट टेबल। एल से देखिए कंट्रोल एल दबाइए चाहे कंट्रोल टी दबाइए, दोनों ही टेबल के लिए होते हैं। मान लीजिए इस सेल पे रख के मैंने कंट्रोल एल दबाया, तो ये देखिए यहाँ पर कित टेबल की कोई हेडर है क्या ये बता सकते हैं आप। टेबल में आप कहाँ पे टेबल बनाना चाहते हैं, अभी सेल ई के फर्स्ट उसमें है, हमने इसलिए बना दिया इसको। इसको ओके कर दी तो ये यहाँ पर टेबल के लिए कॉलम बन गया। ये टेबल का सेल है। आप चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे, इस तरह से मैं ड्रैग कर दूं तो इसमें और भी कॉलम क्रिएट हो जाएंगे हमारे, ये इस तरह से। तो कॉलम वन कॉलम टू हम जैसे रख सकते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और हमारा कंट्रोल के या कंट्रोल टी भी कवर हो गया। कंट्रोल एन, एन तो ये आपका कंट्रोल एन हर एप्लीकेशन में हमारे सॉफ्टवेयर में एप्लीकेट होता है। अगर हम दबा दें तो जो भी एप्लीकेशन हमारा खोला हुआ है, यानी अगर आपकी एक्सेल शीट खुली तो एक नई एक्सेल शीट खुल जाएगी। तो मैंने मान लीजिए कंट्रोल एन दबाया, तो ये एक नई वर्कशीट हमारी खुल गई। यानी हम एक नई एक्सेल शीट खुल गई। अगर वर्ड फाइल होती तो वर्ड फाइल खुल जाती, अगर पेंट होता तो नया पेंट खुल जाता। इस तरह से आप कोई भी नया एप्लीकेशन खोल सकते हैं। फिर एम एन हो गया हमारा। अब आता है ओ। ओ का होता है कंट्रोल ओ दबाइए तो ओपन। ओ का मतलब होता है ओपन, यानी हमें वेबसाइट्स पे यह दिखाएगा कि आप कोई नई फाइल खोल लो, कोई नई एक्सेल खोलना चाहते हैं तो वो यहाँ से ब्राउज करके अपने सिस्टम में आप खोल सकते हैं। तो ओ का मतलब होता है ओपन। ओ के बाद पी आता है हमारा कंट्रोल पी, तो नेचुरली प्रिंट के लिए कमांड है, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। पी का आपका ये कंप्रेटर का कमांड प्रिंट देने के लिए ये स्क्रीन खुल जाएगी। फिर आता है पी के बाद क्यू से तो नहीं, आर से आता है फिल राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है हमारा सेल पे जहाँ भी राइसिंग लिखा है, मैं कंट्रोल आर दबा दूँ तो ये जो हमारा लेफ्ट वाला पैनल में जो भी लेफ्ट सेल में इंफॉर्मेशन थी वो हमारे राइट वाले में आ जाएगी। इसको एक्चुअली बोलते हैं फिल राइट। कंट्रोल आर का मतलब राइट होता है, फिल राइट। ठीक है, तो अभी मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। अगर दो तीन मैंने ऊपर से सेल सिलेक्ट किए होते तो सब उठ के राइट साइड में आ जाते हैं। फिर आता है पी क्यू आर के बाद एस आता है कंट्रोल सेव। तो सेव तो नेचुरली एस सेव है, ये सारे एप्लीकेशन में लागू होता है। फिर आता है यू। यू आपको पता है अंडरलाइन, जैसे यहाँ इटैलिक था ये भी पता है। एच को अगर मैं इसको कंट्रोल यू दबा दूँ तो ये एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी हितेश के नीचे, तो ये अंडरलाइन हो गया हमारा। फिर डब्ल्यू का होता है क्लोज। तो कंट्रोल डब्ल्यू दबा के भी देख लेते हैं। ये कंट्रोल डब्ल्यू दबाए तो देखिए वो सेल शीट मेरी बंद हो गई। तो मुझे क्रॉस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं उसको जाके दोबारा खोल लेता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने उसको सेव करके रखा हुआ है। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो डब्ल्यू भी देख लिया। अब वाई और जेड का आपको पता है, कंट्रोल जेड मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूँ इंदौर पेस्ट, तो ये अगर मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो मैंने जो अभी एक्टिविटी की है वो वापस चली जाएगी, यानी ये इंदौर हट के आएगा। और वाई दबाऊंगा कंट्रोल के साथ तो रीडू हो जाएगा, यानी वापस आ जाएगा। ये नॉट लिमिटेड टू एक्सेल शीट, या सारे एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट होता है। कंट्रोल वाई को रीडू बोलते हैं, यानी दोबारा उस एक्टिविटी को। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमारे ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स कवर हो गए हैं। अब हमारे पास F1 F2 F3 कीज़ कंट्रोल की के साथ कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट हमारा होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिबन कुछ लोगों को ज़रूरत लगती है, कुछ लोगों को ये ज़रूरत नहीं लगती इसकी, या इसको हाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल की के साथ आप F1 दबाएंगे तो ये देखिए ऊपर का रिबन चला गया। ठीक है, फिर दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। यानी कंट्रोल F1 रिबन को शो और हाइड करने का काम करता है। फिर हमको देखिए जब कभी कोई एक्सेल शीट प्रिंट करना होता है, जब हमने पहले भी कभी वीडियोज़ में देखा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर हम अपने प्रिंट वाले ऑप्शन में आते हैं, फिर प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमको दिखता है, राइट। तो
इसका एक शॉर्टकट हो कि हम 2-3 जगह हमको बटन दबाना पड़ा, इसकी जगह हम डायरेक्ट अगर कंट्रोल F2 दबा दें तो डायरेक्ट हमारा ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू का स्क्रीन आ जाती है। तो ये हमारे लिए शॉर्टकट यूजफुल है, कंट्रोल F2। उसके बाद एक कंट्रोल F3 भी है, वो एक्सेल का नेम मैनेजर टाइप का है, पर वो ऐसे मुझे यूजफुल नहीं लगता, इसलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आता मुझे कि उसकी जरूरत है। F4 होता है, कंट्रोल F4, एक तो ऑल्ट F4 होता है, तो उससे तो आपकी एक्सेल ही बंद हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कंट्रोल F4 दबाया, पहले ये सेव करने के लिए पूछेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली देखिए ऑल्ट F4 बजाऊंगा तो एक्सेल का पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाता, लेकिन अभी कंट्रोल F4 दबाया तो पर्टिकुलरली ये वाली शीट के लिए पूछ रहा है, तो मैंने यस करा तो ये बंद हो गई, और हमारी जो दूसरी एक्सेल शीट है जो हमने दोबारा बनाई थी वो वाली हमारी खुली हुई है। यानी कि पूरा एक्सेल एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ, हमारा जो करंट एप्लीकेशन है वो बंद हुआ, करंट वर्कबुक कहना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा खोल लेता हूँ। तो F4 से ये होता है। और कंट्रोल F5 ये है कि आपकी अगर एक्सेल वर्कबुक 2 3 4 5 खुली हुई है तो एक दूसरे में स्विच करना। जैसे अभी मेरी एक ये खुली है और एक बुक वन के नाम से, एक टेक्स्ट नाम से ये वाली है और एक बुक वन के नाम से, तो मैं कंट्रोल F5 दबाऊंगा तो ये देखिए ये इस तरह से स्मॉल हो जाएगी, इसी के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी, और पीछे ये बुक वन वाली शीट ये आ गई है। तो अब मैं आसानी से इसी एप्लीकेशन के अंदर इसको मैनेज कर सकता हूँ। इसी को मैं यहाँ से मिनिमाइज कर सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। और वापस अगर मैं कंट्रोल F5 दबा देता हूँ तो ये हमारा वापस सही हो गया। अब एक हमारे पास आता है कंट्रोल F6 F7 F8, तो ऐसा नहीं है कुछ। F9 हमारा है मिनिमाइज करने के लिए, मतलब मेरी ये एक्सेल शीट जो पर्टिकुलरली बुक टेक्स्ट वाली है वो मिनिमाइज होके साइड में यहाँ पे आ जाए। तो मैं कंट्रोल F9 दबा के देखता हूँ होता है कि नहीं। देखिए ये मिनिमाइज हो गई, ये दूसरी शीट हमारी पीछे खुली हुई है, ठीक है, और वो वाली हमारी वापस चली गई। और इसी तरह अगर तो ये हमारी शीट हमारे सामने आ गई है। अब एरो की का देखिए क्या यूज़ है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे राइट सेन पे मान लीजिए रखा हुआ है, मैं एरो दबाऊंगा तो नेचुरली ये नेक्स्ट सेल पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रिजेश वाले पे रखा है और मैं कंट्रोल के साथ राइट साइड का एरो दबाऊंगा तो ये अभी तो राइट सेन में आएगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो ये बिल्कुल लास्ट जहाँ स्पेस वाला लास्ट सेल है यानी XFD इस पे आ जाएगा। और अगर मैं बैक एरो दबाऊंगा कंट्रोल के साथ तो ये वापस जिस सेल पे लेटेस्ट हमारा लास्ट कॉलम वाला है उस पे आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आपका मूवमेंट जो है आप एरो की का यूज करके कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा, नेक्स्ट सेल में नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में ही चला जाता है। उसके बाद देखिए पेज अप एंड पेज डाउन, आप जानते हैं कि किसी पेज पे नीचे आना है। मान लीजिए मैं सिर्फ पेज डाउन दबाऊं, जैसे आपके सेल पे आपके कीबोर्ड में लिखा होगा PGDN, तो पेज डाउन बोलते हैं उसको। तो अगर मैं उसको दबाऊंगा तो देखिए अभी ये नेक्स्ट 12 नंबर के सेल पर यहाँ पर 12 नंबर के रो पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऊपर हूँ और मैं कंट्रोल के साथ दबा दूं पेज डाउन तो ये एकदम देखिए एकदम लास्ट पे ही आ जाएगा आपका, बिल्कुल। सिमिलरली पेज अप में भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम नीचे कहीं पे हैं तो कंट्रोल के साथ दबा दें तो एकदम टॉप पे आ जाएंगे। फिर मान लीजिए किसी भी सेल पे हम हैं, मान लीजिए किसी भी कॉलम पे, या हम मैं ब्लैंक स्पेस पे ही हूँ, अगर ये ब्लैंक पे हूँ और कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दूंगा तो जिस भी कॉलम पे उस वक्त मेरा ये माउस का ये सिलेक्टेड है वो कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने दबाया कंट्रोल स्पेस तो ये देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कॉलम कई केस में आता है। फिर हमको क्या करना होगा, ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे ये 2 सेल सेलेक्ट होते हैं और मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो ये मेरे 2 पूरे के पूरे कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, पर ये मिनिमल मेरे को सिलेक्टेड ऐसे लगे जो हमारे काफ़ी काम दैनिक यूज़ में आ सकते हैं, अगर आप एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं तो। मुझे आशा है कि कुछ लोगों के काम आएगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।